क्या आपने कभी सोचा है हम सिर्फ सांस लेने से ही जिंदा कैसे रहते हैं? और हर एक सांस के पीछे एक अमेजिंग सिस्टम काम करता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम इसको सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कशिश एडुग्लो में आपका स्वागत है। स्मार्ट लर्निंग, स्टडी हैक्स और मोटिवेशन सब एक जगह। लेट्स लर्न, ग्लो एंड ग्रो टुगेदर। चलिए निकलते हैं एक बहुत ही कमाल के सफर पर। ये सफर है एक सांस का। हम देखेंगे कि हमारा श्वसन तंत्र मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि हम सब सिर्फ सांस लेने से ही जिंदा कैसे रहते हैं? मतलब ये कितनी आम सी बात लगती है ना, हर पल होती है, पर हम शायद ही कभी इस पर ध्यान देते हैं। पर इसी में छुपा है जिंदगी का राज। अच्छा, एक कमाल की बात सुनिए। हमारे फेफड़ों में 1, 2, 10 नहीं, पूरे 30 करोड़ छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं। इन्हें कहते हैं एल्वियोली। और पता है, अगर इन सबको फैला दिया जाए तो ये पूरा का पूरा टेनिस कोर्ट ढक सकती हैं। तो हाँ, ये कोई बोरिंग बायोलॉजी क्लास बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर का पहला पड़ाव। हम एक अकेले सांस का पीछा करेंगे ठीक उस पल से जब वो हमारे शरीर के अंदर पहला कदम रखती है। तो देखिए, हवा के लिए ना एक प्रॉपर हाईवे बना हुआ है। सबसे पहले एंट्री होती है नाक और नेजल कैविटी से, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है फेरिंग्स और लैरिंग्स की तरफ। उसके बाद आता है ट्रेकिया, जिसे हम आम भाषा में सांस की नली कहते हैं, और फिर फाइनली ब्रोंकाई से होते हुए हवा पहुंचती है फेफड़ों तक। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारी नाक सिर्फ सांस लेने का दरवाजा नहीं है, ये तो शरीर का अपना एयर फिल्टर और हीटर है। सोचिए, हवा अंदर जाने से पहले ये उसे साफ करती है, गर्म करती है और उसमें नमी भी मिलाती है। सब कुछ ताकि हमारे फेफड़ों तक एकदम परफेक्ट हवा पहुंचे। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आता है लैरिंग्स। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और नाम से ही जाहिर है यहीं से हमारी आवाज बनती है। तो मतलब सांस का रास्ता ही हमें बोलने की ताकत भी देता है। और लीजिए, सांस अपनी मेन डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है, हमारे फेफड़े। अब यहीं पर होने वाला है सारा असली एक्शन। लेकिन रुकिए, फेफड़े ये काम अकेले नहीं करते, उनका एक बहुत बड़ा पार्टनर है, डायफ्राम। ये सांस लेने वाली सबसे जरूरी मांसपेशी है। समझिए, ये एक इंजन की तरह है। जब ये सिकुड़ता है तो हवा अंदर आती है, और जब ये ढीला पड़ता है तो हवा बाहर चली जाती है। तो होता क्या है, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम नीचे जाकर सिकुड़ता है, हमारी छाती फैलती है और बस ऑक्सीजन से भरी ताजी हवा फेफड़ों में भर जाती है। और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स होकर ऊपर जाता है, छाती छोटी होती है और सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। देखते हैं कि वो जादुई पल कहाँ आता है जहाँ सांस लेने का असली मकसद मतलब असल काम पूरा होता है। याद है वो 30 करोड़ हवा की थैलियां? जी हाँ, ये हैं एल्वियोले, छोटे छोटे गुब्बारों जैसी। यही वो जगह है फाइनल स्टॉप, जहाँ हवा अपनी यात्रा खत्म करती है और ऑक्सीजन हमारे खून में घुल मिल जाती है। इस पूरी प्रोसेस को समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए कि ये एक बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है जहाँ लगातार पैसेंजर्स की अदला बदली चल रही है। तो इस रेलवे स्टेशन पर होता क्या है, ऑक्सीजन एक नए पैसेंजर की तरह खून की ट्रेन पर सवार हो जाती है। ये एल्वियोली से निकलकर खून की बारीक नसों में कूदती है और फिर लाल रक्त कोशिकाओं पर बैठकर पूरे शरीर की सैर पर निकल जाती है। और ठीक उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, जो शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो अपनी यात्रा खत्म करके ट्रेन से उतर जाता है और एल्वियोली में आ जाता है ताकि हम उसे सांस के जरिए बाहर फेंक सकें। पर सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? इतनी भागा दौड़ी, इतनी अदला बदली, आखिर ये पूरी यात्रा हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों है? जवाब बहुत सीधा सा है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए वही काम करती है जो पेट्रोल गाड़ी के लिए करता है। ये एनर्जी बनाने का ईंधन है। हमारे शरीर की हर एक कोशिका को, हर एक सेल को जिंदा रहने और काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, रोज के काम निपटाना, अरे यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं, हर चीज को ताकत इसी प्रोसेस से मिलती है। अगर ये ना हो तो हमारे शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब ये सिस्टम इतना ज्यादा जरूरी है तो इसकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि हम अपने फेफड़ों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। देखिए, इस सिस्टम में कुछ आम दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के बारे में सुना होगा। इन दोनों में ही होता ये है कि सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, जिससे हवा का रास्ता सिकुड़ जाता है और फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन इन सबसे भी बड़ा एक खतरा है और वो है स्मोकिंग। धूम्रपान फेफड़ों को इतना गहरा और परमानेंट नुकसान पहुंचाता है कि उनकी काम करने की ताकत ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
तो फिर फेफड़ों को कैसे बचाया जाए? कुछ आसान सी चीजें हैं, जैसे योग और प्राणायाम करना। कोशिश करना कि प्रदूषित यानी पोल्यूटेड जगहों से बचा जाए और एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखना। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो ये थी एक सांस की पूरी कहानी, नाक से लेकर शरीर की हर कोशिका तक। अब जाते जाते एक सवाल, एक अंदाजा लगाइए कि औसतन एक इंसान एक दिन में कितनी बार सांस लेता होगा। इसका जवाब जरा सोचिएगा, क्योंकि वो काफी हैरान करने वाला है।